नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं व्यूअर्स। आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, ऐसा क्या प्रयत्न करें कि हमारे नववर्ष से हमारे भाग्य की रूपरेखा हमेशा के लिए बदल जाए। आज मैं जो बताने जा रहा हूं, यह एक लंबा आध्यात्मिक सत्संग ध्यान का अनुभव आपके सामने दे रहा हूं। आप में से जिसका समय आ गया होगा, वह इस महत्व को समझेगा और अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन, अपने भाग्य में एक विशाल परिवर्तन को लाने में सामर्थ्य हासिल कर लेगा। आखिर ये रहस्य क्या है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ? व्यूअर्स, साधकों, ये रहस्य आपकी आभा मंडल है। यदि आपने अपने आभा मंडल को इस मानव योनि में आकर शक्तिशाली बना दिया, तो सारी खुशियां आपके झोली में होगी। और यदि आपने अपने आभा मंडल पर कोई काम नहीं किया, तो आपके ऊपर आपके द्वारा किए गए कर्मों का सीधा प्रभाव सुख और दुख आएगा और उनका जो गति होगा वो बहुत तेज होगा। मैं बताना चाहूँगा, वास्तव में मानव का आभा मंडल का सीधा संबंध उसके कर्मों से जुड़ा हुआ है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार 6 मनुष्य के शत्रु हैं। व्यक्ति द्वारा इन 6 कर्मों में लगने से आभा मंडल या तो क्षीण होती है या बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाती है। आभा मंडल की ऊर्जा तरंगे टूट जाती है तथा आभा मंडल के कमजोर होते ही व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। एक साधारण इंसान का ऑरा या आभा मंडल 2 से 3 फीट तक माना जाता है। आभा मंडल का आवरण इस माप से नीचे जाने पर व्यक्ति मानसिक व भौतिक रूप से विकृत हो जाता है या टूटने लगता है। इस स्थिति में उसका आत्मबल भी कम हो जाता है। व्यक्ति की यह स्थिति जीवन में कष्ट या दुख वाली कहलाती है। मृत व्यक्ति का ऑरा 0.5 या 0.6 रह जाता है। दिव्य आभा मंडल में नित्य अभिवृद्धि के लिए हमारे धार्मिक साहित्य, वेद, पुराणों में पूजा पाठ, इष्ट आराधना, अनुष्ठान, यज्ञ तथा त्राटक योग के अभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने गिरते हुए ऑरा या आभा मंडल में वृद्धि कर सकता है। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र का विशेष महत्व है। यदि आप रोज गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी आभा मंडल में बहुत जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आता है। आभा मंडल में वृद्धि का क्रम नित्य रहना चाहिए। मेरे शोध के अनुसार मेरी जो यात्राएं थी केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, और जो मैं तमाम फ़कीर संत उनसे मिला और जो भी आध्यात्मिक ज्ञान उस ऋषिकेश की धरती से मुझे मिला, वहाँ संतों ने यही बताया कि सब कुछ आभा मंडल है। साधना विज्ञान में आभा मंडल को सशक्त शक्तिशाली बनाने का विज्ञान बतलाया गया है। प्रातःकाल नित्य 15 मिनट तक ओमकार का ध्यान या नाद योग करने से ऑरा मजबूत होता है। धार्मिक तीर्थ स्थल, नियमित पूजा पाठ, इष्ट आराधना, मंत्रोच्चार, योग, प्राणायाम, कपालभाति, आसन, सत्संग आदि से सकारात्मक ऊर्जा से
आभा मंडल का विकास किया जा सकता है। व्यूअर्स, मानव जीवन की परेशानियों का कारण आभा मंडल है। मेरा यह अनुभव रहा है कि तंत्र विद्या ऊर्जा से सीधा संबंध रखती है, परंतु इस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए व्यक्ति को स्पिरिट एनर्जी अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा, ईश्वरीय भक्ति, पूजा पाठ, अनुष्ठान द्वारा आभा मंडल को मजबूत कर नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव को हटाया जा सकता है। ये ऊर्जा आपके कई जन्मों के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। कई जन्मों के संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं। ना जाने कितने योनि में आप रहे होंगे और कितने प्रकार के कर्म अच्छे बुरे आपने किए होंगे। उसी से आज की आभा मंडल का निर्माण होता है। जो बहुत पुण्य करके आते हैं उनकी आभा मंडल बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव होती है और उनके आसपास अपॉर्चुनिटीज़, मौका अपने आप आने लगता है और उनके सानिध्य में आने पर एक आत्म शांति का अनुभूति आपको होगा। मेरे गुरुओं ने बताया, ऋषिकेश केदारनाथ की यात्रा में भवन, ऑफिस, दुकान, व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या स्पिरिट एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा व दिव्य प्रकाश युक्त आभा मंडल, इन सभी ऊर्जा का पता भी यंत्रों द्वारा जाना जा सकता है। आभा मंडल में स्पिरिट एनर्जी, आध्यात्मिक सकारात्मक ऊर्जा व नकारात्मक ऊर्जा के अलावा एक अन्य तीसरी ऊर्जा हमारे स्वयं के आसपास निर्मित होती है। हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधा के साधनों में मोबाइल, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स साधन है। एक विशेष गैजेट्स हैं जो ऊर्जा का निर्माण कर विकिरण पैदा करती है। मोबाइल, फ्रिज, एसी, टीवी, कंप्यूटर आदि अन्य सभी से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है जो हमें नुकसान पहुंचाती रहती है। ये सत्य है कि आभा मंडल स्पिरिट एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा व नकारात्मक ऊर्जा से या तीसरी मैग्नेटिक ऊर्जा का प्रभाव मन गति होने की वजह से हमें प्रतीत नहीं होता। आप में से जिसने भी अपने आभा मंडल को पावरफुल, शक्तिशाली बना दिया ध्यान के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, तो उसका भाग्य तो निर्माण होना ही है। भले ही कुंडली कितनी खराब हो, लेकिन अगर उसने खूब जप तप, सत्संग, ध्यान, आध्यात्मिक यात्राएं की है तो उसके शरीर के आसपास जो आभा मंडल है उसके परिवर्तन के फलस्वरूप भाग्य में एक विशाल परिवर्तन देखा गया है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को साधना में मैं लेकर आया हूँ जिनके आभा मंडल में परिवर्तन आने के बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। व्यूअर्स, प्रत्येक मनुष्य का अपना एक आभा मंडल या ऑरा होता है जिसके कारण से ही दूसरे अन्य मनुष्य उससे प्रभावित होते हैं। ये आभा मनुष्य के संपूर्ण शरीर से सतरंगी किरणों के रूप में, अंडाकार रूप में उत्सर्जित होती रहती है। यह दिव्य प्रकाश युक्त आभा हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है। एक शोध के अनुसार व्यक्ति में आत्मबल का इस आभा मंडल से सीधा संबंध है। इस आभा मंडल ऑरा में कमी व वृद्धि के अनुसार व्यक्ति के आत्मबल में भी अधिकता या कमी आती रहती है। इस दिव्य प्रकाश युक्त आभा मंडल को वैज्ञानिक यंत्रों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह फोटोग्राफी लिया जा सकता है या इसे नापा भी जा सकता है। आभा मंडल के फोटोग्राफ पॉली फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है, जिसे किरलोन फोटोग्राफी कहते हैं। जिस प्रकार से वस्त्राच्छादित होने के बावजूद मनुष्य के भीतरी अंगों का चित्र एक्सरे द्वारा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य किरलोन फोटोग्राफी में एक विशेष प्रकार का कैमरा द्वारा मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित किरणों के द्वारा आभा मंडल या ऑरा चक्र अथवा सूक्ष्म शरीर का चित्र खींचा जा सकता है।
ये कैमरा की फोटोग्राफी के चित्र में मनुष्य की आभा मंडल स्पष्ट देखी जा सकती है। व्यूअर्स, जैसे प्रत्येक मनुष्य व जीव का डीएनए अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से आभा मंडल या ऑरा भी अलग अलग होता है। आभा मंडल की 7 रंगों की स्थिति कहीं ज़्यादा गहरी, कहीं हल्की, उसकी मोटाई कहीं कम ज़्यादा, कहीं नियमित, अनियमित एवं इंसान की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। व्यक्ति के सुख और प्रसन्नता के समय आभा मंडल ऑरा भी अधिक पुष्ट हो जाता है। वहीं व्यक्ति के कष्ट व परेशानी में आभा मंडल कम हो जाता है। इस दिव्य प्रकाश पुंज ऑरा से व्यक्ति के आने वाले समय में कौन सी बीमारी होने वाली है, इससे पूर्व ही जाना जा सकता है और जानकर समय से पहले इलाज कर उस रोग से बचा जा सकता है। ऐसा मेरे गुरुओं ने मुझे ऋषिकेश में ज्ञान दिया। एक शोध में पाया गया है कि व्यक्ति के रोगी होने पर आभा मंडल सुषुप्त अवस्था में रहती है। आने वाले समय में डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका आभा मंडल से विश्लेषण करना साबित होगा। जैसा कि यह स्पष्ट है कि सभी सजीव व निर्जीव पदार्थों का भी अपना आभा मंडल होता है। हमारे शरीर के समान ही मकान, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, व्यवसाय स्थल का भी आभा मंडल होता है। सभी तत्वों का आभा मंडल को हमें सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा तरंगों के रूप में देखना चाहिए, तभी हम आगे की ओर देख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा, जो आध्यात्मिक ज्ञान मैंने ऋषिकेश केदार में प्राप्त किया, मेरी साधना के दौरान मुझे भी बताया गया, अवचेतन मन ही समस्त आभा मंडल की अद्भुत शक्तियों का केंद्र और कोषागार है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियां आभा मंडल का अस्तित्व को बतलाती है और मानव के लिए उन समस्त शक्तियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लेना कोई असंभव कार्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में असीमित शक्ति है और इन अंतर शक्ति को विकसित करके वो अखिल ब्रह्मांड में अपना वर्चस्व स्थापित कर अलौकिक चमत्कारिक शक्ति का स्वामी बन सकता है। एक बार आप अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बना लेते हैं तो कई अलौकिक शक्तियों के स्वामी आप हो जाते हैं। दुनिया आपको नतमस्तक करती है। क्या कारण है कि कल तक तो एक व्यक्ति एक छोटे से रेलवे स्टेशन में काम करता था और आज देश के इतने बड़े पद में है। व्यूअर्स, ये साधना का पावर है। सत्संग और आभा मंडल को इतना बढ़ाया 3 सालों में कि आपको दैवी शक्ति का स्वामी बन गया हो। अगर आपने अपने आभा मंडल में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लिया, ब्रह्मचारी रहकर, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके अगर आपने अपने आप को बहुत सशक्त, तो पैसा, पावर, ईश्वरीय सानिध्य, दैवी शक्तियाँ आपको दर्शन देगी। आपका वार्तालाप उनसे हो सकता है। मैं ये आज आपको अपने चैनल के द्वारा बतलाना चाहता हूँ, जो मेरे गुरुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गया, इन तीर्थ स्थलों में मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देने के दौरान बतलाया। वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधान के पश्चात ये सिद्ध किया है कि मनुष्य का मात्र एक ही शरीर नहीं होता है, अपितु तो इस भौतिक शरीर के अतिरिक्त प्रकाशमयी और ऊर्जावान एक शरीर और होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर अथवा आभा मंडल ऑरा कहते हैं। अपने इष्ट देव की मूर्ति या पोस्टर सभी मनुष्य अपने घर या कार्यस्थल पर अवश्य रखते हैं। इन मूर्ति या पोस्टर में जो भी देव हैं, उनके मस्तिष्क के बराबर पीछे की ओर सप्तरंगी ऊर्जा तिरंगे निष्कासित होती रहती है। वह एक गोलीय चक्र सा प्रतिबिंब रहता है, वही उनका आभा मंडल या ऑरा चक्र होता है। जो इसको जान गया वो बहुत बड़े भाग्य निर्माण करने की स्थिति में आ जाता है। किसी भी व्यक्ति को, परिस्थितियों को वो अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले सकता है। जो भी आपके आभा मंडल के रेंज में आएगा वो आपका हो जाएगा। जो भी आप सोचेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, वो आपका हो जाएगा, वो आपके बारे में ही सोचेगा। वार्ता समाप्त करने से पहले बता दूं, जैसा आपने पूर्व जन्म में कर्म किए, वैसा ही आपका आभा मंडल इस जन्म में होगा। आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की जो स्थिति है, वो आपके
आभा मंडल को निर्माण करती है। इसलिए अच्छे कर्म करिएगा, सत्संग में रहिएगा, पुण्य करिएगा, लोगों का भला करिएगा, गौ सेवा करिएगा, दीन दुखियों गरीबों की सेवा करिएगा, बीमार व्यक्तियों की सेवा करिएगा, लोगों को अपने शब्दों के द्वारा सुकून पहुंचाइएगा। ये प्रेरणा लीजिए 2021 में और आभा मंडल को परिवर्तित करिए। मंत्र, दान पुण्य, जेमस्टोन, रत्न क्यों पहना जाता है? आपकी ऑरा को ठीक करने के लिए। मेरी आवाज़ साधना की आवाज़ है, ये भी आपके ऑरा को प्रभावित करेगी, 100% कह दूं आपको। और कुछ हद तक यदि आप रोज सुनेंगे तो 100% श्योर है कि आपके जीवन में एक विशाल परिवर्तन इसी आवाज़ के कारण आएगा। आज आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये 26 साल की साधना की आवाज़ है। ये आपकी कुंडली में जाकर ऐसा प्रहर करेगी कि कुंडली जागरण की पहला स्टेज का अनुभव आज, कल, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको साक्षात अनुभव होगा कि इस व्यक्ति ने कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन किया है। ये आवाज़ साधना की आवाज़ है, ये आवाज़ एक ब्रह्मचारी की आवाज़ है। और सोचिए, जिसने 26 साल अपने जीवन का सत्संग, साधना, त्याग में बिताया, साधु संत फकीरों के बीच में बिताया, उसकी आवाज़ आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है? यह ध्यान की आवाज़ है, समाधि की आवाज़ है, विशाल भाग्य परिवर्तन ला सकता है। इसको रोज़ सुनिएगा। और अगर आप साधक हैं, चेतना की अवस्था में है, फिर तो आप फ्रीक्वेंसी को, जिस तरह मोबाइल फ़ोन टॉवर को पकड़ता है, आप समझ जाएंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। फिर से कह दूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति विद्यमान है, जो कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ पर समान रूप से अपना प्रभाव डालती है। अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ संसार के प्रत्येक मनुष्य में मौजूद है। यदि आपने उस चमत्कारिक शक्ति को अपने शरीर में जागृत कर लिया, कुंडली जागरण कर लिया, तो कैसी भी शक्ति आए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं और ये आवाज़ परमात्मा के द्वारा ही बोला जा रहा है। आपको नया वर्ष का प्रसाद दिया जा रहा है। समय आया है तो ग्रहण कर लोगे, अपनी ऑरा को विकास करोगे। समय नहीं आया है, फिर मिलेंगे, आज नहीं तो कल। संसार के प्रत्येक जड़ चेतन, सजीव निर्जीव पदार्थ में एक अज्ञात शक्ति है, जो व्यक्ति का समय नहीं आने पर उसको समझ नहीं आता। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, सृष्टि के समस्त पदार्थ एक दूसरे को खींचते हैं। एक अलौकिक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के अंदर है, वो आपकी ऑरा को प्रभावशाली कर सकती है। एक बार आपकी ऑरा प्रभावशाली हो जाए तो वो आपको देश का सर्वोच्च पद, पैसा, पावर, शौहरत, निरोगी काया दे सकती है। दुनिया आपके पीछे भागे। संसार के समस्त प्राणियों और ब्रह्मांड के समस्त ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, सितारों में व्याप्त विद्युतीय, चंबकीय आभा मंडल की आकर्षक शक्ति के मध्य किसी न किसी प्रकार के घनिष्ठ संबंध अवश्य है। मूल रूप से अंत में ये निष्कर्ष निकलता है व्यूअर्स कि अपने आभा मंडल का विकास करिए, मन पर नियंत्रण करिए। मन को एकाग्र कर लेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर जाएंगे। एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, शरीर को शुद्ध करिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, शरीर को शुद्ध करिए। जितना पाक आपका ये शरीर होगा, उतना ज़्यादा पावर, जितना कामना रहित आप होंगे, जितना सत्वगुणी मनुष्य होगा, उतना उसका आभामंडल विकसित होगा, अलौकिक शक्तियों का स्वामी होगा। धन, दौलत, पैसा और सत्संग आपके आसपास घूमेगा। तब तक आप काफ़ी आगे जा चुके होंगे। आशा करता हूँ आपकी चेतना जागेगी। कमेंट्स करिएगा। नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।